अब जैसे मैं कॉफ़ी का एग्जांपल देता हूँ, वो फाउंडर जो मेरे पास बेबजिला लेके आया तब वो 12 लाख रुपए की सेल करता था। तो कहते हैं, तो ही इज़ वेरी यंग, अनुराग 25 एंड हिज वाइफ 25, तो दोनों को फाउंडर्स। तो कहते हैं भैया प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम जब अपनी कॉफ़ी बेच रहे हैं ना, हमारा कैक, हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत महंगा आ रहा है। मेरे को समझ आ गया क्यों महंगा आ रहा है, मैंने उसको तब नहीं बताया। मैंने कहा मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं तेरी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, इतना परसेंटेज लूंगा, तेरे को इतने पैसे दूंगा, जब तेरी कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में आ जाएगी तब बताऊंगा कि क्या सॉल्यूशन है। क्योंकि मेरे को लड़का लड़की और वो पूरा कॉन्सेप्ट पसंद आ गया था। अगर मुझे पता होता मैंने इन्वेस्ट नहीं करना तो मैं उसको सॉल्यूशन देके भेज देता। तो मैंने ऐसे बहुत फाउंडर्स के साथ किया है जहां मुझे इन्वेस्ट नहीं करना पर मेरे पास थोड़ा बहुत सॉल्यूशन है, मैं उनको सॉल्यूशन देके भेज देता हूँ। करेक्ट, राइट। तो मेरे को समझ आ गया भाई उसकी कॉफी 100 ग्राम की 400 रुपए की बिक रही थी। अब आप मेरे को बताओ कि क्या आप आज नया ब्रांड जिसकी कॉफी 100 ग्राम 400 रुपए की खरीदोगे? नहीं, कभी नहीं खरीदोगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वर्सेस मैं आपको बोलूं भाई मेरा नया ब्रांड है, ये लो 5 रुपए का सैशे, ट्राई कर लेना, अगर पसंद आएगा तो 400 रुपए का 100 ग्राम बिकता है, अब खरीद लोगे? मोस्ट लाइकली, अगर अच्छा लगता है तो। मेरे को समझ आ गया था इसकी प्रॉब्लम यही है, सैम्पलिंग वाज द प्रॉब्लम। सैम्पलिंग वाज द प्रॉब्लम। तो जिस दिन मैंने उसको एक्वायर किया 3 हफ्ते में हमने उसकी पैकेजिंग चेंज करके 100 ग्राम की जगह 5-5 रुपए के सैशे का डब्बा लॉन्च किया जिसमें 4 फ्लेवर्स थे। 299 में एक इंसान 40 सैशे ले सकता है और उसकी कॉफी को ट्राई कर सकता है। और जब वो 299 दे के 40 सैशे से 100 ग्राम पे या 200 ग्राम पे अपग्रेड होगा, वो 299 का डिस्काउंट भी ले सकता है। तुमने लोगों के लिए ट्रायल फ्री कर दिया। गॉट इट। Sales went from 12 lakhs to 1 crore in 3 months. Amazing. So you should be able to see कि आप इस धंधे में क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास वो क्लियर है, आप इन्वेस्ट करो। ऐसा ही कोई और एग्जांपल और भी, क्योंकि वी वांटेड टू नो योर साइकोलॉजी बिहाइंड थिंग्स कि एग्जैक्टली करते क्या हो आप, बिकॉज ये बहुत अमेजिंग चीज, सेम चीज को कैसे आपने पैकेजिंग की, उसको ब्रेक डाउन किया, यू अंडरस्टूड द साइकोलॉजी, द सेम वे यू माइट हैव इन्वेस्टेड और डन फ्यू अदर थिंग्स, एक्सपेरिमेंट्स आल्सो। एनी अदर एग्जांपल्स ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स? यार दूसरी कोई कंपनी इसमें किया हो और जो बता सकते हो आप? यूनिवेस्ट में किया। चलो, यूनिवेस्ट इज अ कंपनी जो आपको प्राइवेट ये पब्लिक मार्केट्स में स्टॉक ट्रेडिंग के आइडियाज भी देती है और आपको यू नो कराती है ना, उसको एनेबल करती है। यू हैव द ऑप्शन टू इन्वेस्ट, सो दे गिव अ लॉट ऑफ ट्रेड आइडियाज आल्सो। करेक्ट। एंड इट्स अ सब्सक्रिप्शन मॉडल। तो उसमें हमने कहा यार हम लोगों में कॉन्फिडेंस कैसे दें कि हमारे आइडियाज अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा भाई सिंपल है यार, एक काम करते हैं, पहले 7 आइडिया फ्री में दे देना। इट्स कॉल्ड फ्रीमियम मॉडल। पहले 7 आइडिया फ्री में दे दे सबको, उसके बाद बंद कर दे। तो बस ये छोटा सा आदत लग गई तो आ जाएगा। छोटा सा चेंज किया, लोगों ने फ्री में ट्राई करना शुरू किया और वहां से ऐप चल गया। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब लोग फ्रीमियम मॉडल को गलत वे से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और फाउंडर को लत लग जाती है कि यार मेरी तो सेल्स आ रही हैं, तो वो मोनेटाइज करने से डरना शुरू हो जाते हैं। यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप योर फ्रीबीज और योर सैम्पलिंग, और यू शुड नो कस्टमर का सैम्पलिंग में स्किन इन द गेम होना चाहिए। आप देखो, अगर आप आज लिंक्डइन वगैरह किसी का भी सब्सक्रिप्शन लो, स्पॉटिफाई का, तो वो पहले आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ले लेते हैं और कहते हैं पैसे आ गए, 30 डे ट्रायल शुरू हो गया, ये कट जाएंगे। स्किन इन द गेम आ गया, क्योंकि उसके बाद आप 30 डेज के बाद जब उसको डीएक्टिवेट करते हो और कार्ड अपना अनलिंक करते हो, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। तो कहते हैं चल यार पैसे ले ले, छोड़ कोई बात। करेक्ट। एक बार लग गया तो लग गया। एक बार ही आपने फंसा लिया तो कस्टमर फंस गया। बिल्कुल राइट, इन अ गुड सेंस। मैं नहीं कह रहा कस्टमर को फंसाओ, बट टर्म्स हिंदी में बात कर रहे हैं कि एक बार ही आपको कस्टमर को फॉर गुड फंसाना है कि भैया मेरे साथ कमिट हो जाओ, रोका कर लो कस्टमर के साथ, शादी अपने आप हो जाएगी। इसी में एक और भी चीज बोली जाती है, व्हेन अ बिजनेस और अ प्रोडक्ट becomes a part of their customer business cycle, correct, automatically the chances of you losing that customer reduces a lot. Life cycle. हाँ, लाइफ साइकिल बोल लो, बिजनेस प्रोसेस बोल लो, करेक्ट। B2B में बिजनेस प्रोसेस हो गया, आप गया। इजी लीड चलाते हो, आपका तो बहुत जरूरी है कस्टमर्स के लिए। अभी जैसे फॉर एग्जांपल इजी लीड्स की मैं बात करूं, आपने नाम ले दिया इसलिए बोल रहा हूँ। अब इजी लीड्स में एक तो हो गया यार, फ्रीलांसर आया, उसने कॉन्टैक्ट नंबर निकाले और यूज कर लिया, बट व्हेन दे यूज आवर एपीआई और अपने प्रोडक्ट के अंदर वो प्लग कर लेते हैं, करेक्ट, तो उनका वो लूज करना ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, बिकॉज नाउ इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो वो नहीं छोड़ने वाले। तो व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ द कस्टमर प्रोडक्ट और लाइफ साइकिल, ऑटोमेटिकली द रिटेंशन विल गो लाइक 90-95%। एब्सोल्युटली, तो वो बहुत बड़ी इनसाइट है। और ये हर जगह है, पता है। हाँ। मैं अभी एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा था, तो एक कमर्शियल बिल्डिंग थी, रेंट पे लगी हुई थी, तो मुझे वो खरीदनी थी। तो खंडर बिल्डिंग,
बिल्कुल ही बेकार। हाँ, दूसरा ऑप्शन था एक और बहुत ही फुल्ली फर्निश्ड बिल्डिंग जिसमें एक अच्छा टेनेंट बैठा हुआ है। मैंने खंडर बिल्डिंग चूज करी। ओके। रेंट दोनों का सिमिलर आ रहा था। एक्चुअली खंडर बिल्डिंग का थोड़ा सा कम था। वो जो खंडर बिल्डिंग थी, एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है गुड़गांव में, उसके पूरे गुड़गांव के फाइबर ऑप्टिक या सर्वर्स, उसका पूरा फाइबर का मेन सर्वर वहां पे है, अच्छा। उस बिल्डिंग के अंदर। ओके। ठीक है, तो वो तो जाने नहीं वाली कभी। मेरे को समझ आ गया कि यार ये जो मर्जी कर ले, हाँ। 3 साल लग जाएंगे इस बिल्डिंग से सर्वर डिसमेंटल हटाने करना। में। उसकी मैनेजमेंट हमेशा बोलेगी कोई बात नहीं यार, पड़े रहने दो उस बिल्डिंग को। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए परपेचुअल बिल्डिंग है, करेक्ट। वो यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। बिल्कुल। वर्सेस जो दूसरी बिल्डिंग है, उसका टेनेंट है, आज चले जाएगा, कल नया स्टार्टअप आ जाएगा, Correct. उसमें मेरे रेंट में हाँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएगी, फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। फ्लक्चुएशंस आएंगी। हाँ। तो आपने ये देख लिया कि बिजनेस में भी वो बिल्डिंग उसके बिजनेस का एक पार्ट पार्ट बना हुआ बन है। गई। बिल्कुल। तो या तो वो किसी दिन तंग आके बोलेगा मुझे बिल्डिंग बेच दो, हम्म। या बोलेगा यार द कॉस्ट टू रिमूव दिस सर्वर फ्रॉम दिस बिल्डिंग, इज हायर। द इनकन्वीनियंस हाँ, कॉस्ट correct. इज हायर देन पेइंग अ ब्लडी रेंट। करेक्ट। ठीक है, सो लेट्स कीप इट सो द लेट्स रेंट। कीप इट। हाँ। और ना मेरे को उस बिल्डिंग को सफाई करानी है, ना मेंटेनेंस करानी है, चल रहा है चल रहा है। तो सो सही। दिस कैन गो इन एनी अच्छा ऑर्डर। ग्रोथ है क्या टू बाय रियल एस्टेट। करेक्ट। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इंपॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा, एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज कमेंट में जरूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज एक इंसान के साथ तो आपको जरूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।